हालत ऐसी हो रही है, oh my God, बहुत इंटेंसिटी वाला पेन होता है ना, मुझे बिल्दान वाला पेन याद आ गया सीरियसली, इतना दर्द, oh my God। ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ होता है ना कि तोड़े मार रहा होता है, सेम वैसे ही पेन। अभी एक्सट्रीम पेन में हैं, रो के बैठ गई हैं, फिर चुप हुई हैं, फिर रो के बैठती हैं। दर्द कम हुआ? बिल्कुल भी? अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैन पे मैं दिख रहा हूँ क्योंकि आज व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। सिद्रा जो बैठी इनके दांतों में शदीद दर्द हो रहा है, तो बोला भी नहीं जा रहा इनसे, तो सिर्फ हाथ हिला रही है। बहुत ज़्यादा दर्द। ये आवाज़ आ रही है, पता नहीं आ रही, बहुत मुश्किल से बात कर रही हूँ, बट हम लोग डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरी है मेरी पूरी रात। मैंने कहा सुबह ठीक हो जाएगा, मैंने एनसेड ली, मैंने सेनफ्लेक्स ली, मैंने सारे पेन किलर्स खा लिए, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा सुबह ठीक हो जाएगा, बट सुबह मुझे डबल ट्रिपल दर्द स्टार्ट हो गया। नाश्ता भी नहीं किया गया, थोड़ा सा किया, उसके बाद दोबारा से दर्द स्टार्ट हो गया। आई डोंट नो ये कैविटी फिलिंग करवानी है, क्या मसला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मुझे चाइना में था शदीद, जब मैं चाइना में थी उन दिनों मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, उसके बाद फिर ठीक हो गया था, उसके बाद मैंने इग्नोर कर दिया। मैं पाकिस्तान आ गई, पाकिस्तान आने के बाद मुझे नहीं हुआ दर्द। फिर मैंने कहा, मैंने डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं समझी, बट अब 2-4 दिन हुए हैं मुझे दोबारा से स्टार्ट हो गया। पहले बहुत कम इंटेंसिटी थी, अब शदीद ज़्यादा वाली इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो अभी जो है हम लोग किसी डेंटिस्ट के पास आए हैं, ये काशिफ डेंटल क्लिनिक। तो मुझे डॉक्टर्स के पास जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। कोई नहीं है? पूरी क्लिनिक खाली है। क्या आप देख रहे हैं, पूरी क्लिनिक खाली पड़ी है। एक सिद्रा पेशेंट होंगी इनकी, खैर हो जाए, अल्लाह करे दांत का धन के कम हो, ये ना बढ़ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है इस टाइम, मेरा दांत ना निकाल दें पूरा। अगर बोलें दांत निकालना है, फिर अगर मुझे इस तकलीफ से निजात दिला देंगे तो मैं उन्हें दांत निकालने की भी इजाज़त दे दूँगी। ये इस टाइम जो मुझे तकलीफ है वो मैं ही जानती हूँ, और उसमें भी मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। देखिए मेरी मोहब्बत की इंटेंसिटी देखिए आप। ये मुझसे बात नहीं करी थी, मैं कुछ कहा था, कहती यूँ, तो इनसे बात कर रहा था, मुझे कहती यूँ। यहाँ फुल इनकी टेप चल रहा है। मेरी मोहब्बत की इंटेंसिटी देखो मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ। ओके, पता चल, नहीं अब रहने, ये क्या बोलने के बाद ये थोड़ी होता है कुछ। हैरान को बाहर निकलने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, बट मेरी तकलीफ़ को देखते हुए वो घर से बाहर निकले हैं और मुझे भी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच, लव यू टू। अंदर से ऐसी कोई ख़तरनाक आवाज़ें आ रही हैं, मेरा दिल निकल के आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों डॉक्टर के पास जाने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। स्टिल आप लोग कहेंगे कि बिल्दान को भी पैदा कर लिया, स्टिल मैं डॉक्टर से डरती हूँ। यस, मैं स्टिल डॉक्टर से डरती हूँ। ये क्लिनिक में जाते हुए पता नहीं क्या होता है, दिल अजीब सा होता है, पता नहीं कब आएगी हमारी बारी। दांत के दर्द में थोड़ा सा तो आराम आया है। घर पे तो मैंने लौंग, इलायची, नमक, मिर्च, मसाला थोड़ा सा। तुम शॉपिंग करा रहे हो? आप कराएंगे बेटा? नहीं बहुत दर्द है। मैंने
सब डाल लिया, दांत में लगा लिया और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मजबूरन मुझे आना पड़ा यहाँ क्लिनिक। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब हमारी बारी आए। वैसे एक पेशेंट है शायद अंदर, उसके बाद हमारी ही बारी है डायरेक्ट। अपॉइंटमेंट का कोई चक्कर ना हो, क्योंकि हमने अपॉइंटमेंट नहीं लिया हुआ, हम ऐसे ही मुँह उठा कर आ गए। मेरा कंसल्टेशन फीस है 500। अच्छा, तो आर यू ऑलराइट? क्यों? 500 तो दे सकते हो ना? 500 तो दे सकते हो ना? हमारे लिए सब कुछ दे सकते। अभी मेरे दांत का दर्द थोड़ा सा बेहतर हुआ है, क्योंकि मैं घर से टैबलेट्स खा के आई थी, तो मैं थोड़ी सी होश में आई हूँ। काशिफ डेंटल क्लिनिक, और ये मेहरान है, इनको तो आप सब जानते होंगे कौन है। तो मेरे ख्याल से कोई लेडी डॉक्टर है, मुझे हल्का सा साया नज़र इस साइड पे। यहाँ मैं आपको एक डेरी और सहमी सिद्रा लग रही होंगी। सबसे पहले तो जो ये मेरे सारे दांतों को चेक किया गया एक एक करके, हैमर से और ना जाने कौन कौन से इक्विपमेंट से, फिर डिसाइड किया गया कि एक्सरे होगा, उसके बाद ही कुछ डिसाइड किया जा सकता है कि क्या है और क्या करवाना चाहिए। और यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही होंगी, क्योंकि मेरे लिए एक्सरे मशीन अंदर तैयार की जा रही थी, तो मैंने कभी इससे पहले लाइफ में दांतों का एक्सरे नहीं करवाया था, तो आई वॉज लिटिल वरिड कि पता नहीं कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है और किस तरीके से ये लोग करते हैं। और यहाँ मैं एक्सरे करवा के बाहर निकल रही हूँ। इट वॉज़ लाइक नॉट दैट डिफ़िकल्ट जितना मैं समझ रही थी। हमारा इशू ये है कि हमारे अपर दांत टेढ़े आ रहे हैं, ठीक है, दांतों की पोजीशन नहीं होती है, वो टेढ़े आ रही है। सही। और तुम्हारा पूरा मसूड़ा सूजा हुआ है यहाँ से। ओके। वैसे तो तुम्हारा ट्रीटमेंट यही होगा कि अकल दांत निकलोगे, जब तक निकलते नहीं है तब तक तुम्हारा ये पेन जो तुम्हें प्रेशर फील होता है, ये सूजन होती रहेगी, तुम्हें आगे तक पेन होता रहेगा, पता रहेगा। मोस्ट लाइकली तुम्हारा, मैं ये बोलूँगी अभी तो तुम्हें रिलीज चाहिए, उसके लिए तुम्हें ये ज़्यादा निकलवाना होंगे और निकलवा दो। एक्स्ट्रा टीथ होता है, एक्स्ट्रा सेट ऑफ टीथ होता है, इससे तुम्हें बाइट वगैरह में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके निकलवा के नया लगवाना होगा? नहीं, मतलब हमेशा के लिए? हाँ। ऐसे कैसे? तो थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन सर्जरी होती है, और ये एसेसरी टीथ होते हैं, आधे लोगों में तो होते ही नहीं है, तो इनमें इनको बचाने से ज़्यादा मसला आता है, तो इसका बेसिकली ट्रीटमेंट यही होता है, इनको निकलवा देते हैं। यू कैन लिव विद इट विदाउट इट, क्योंकि आगे के जो दांत है वो भी चबाने की है। अच्छा। तुम्हें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तुम इनसे चबा भी नहीं रही हो इतने पीछे की तरफ, समझ आया? तो ये निकल जाएंगे, नस के ऊपर बैठे हुए इनमें पेन करते रहेंगे, क्योंकि वो यहाँ सूजन। 2 दांत हैं? 2 दांत? 4 दांत है, हर साइड पे एक दांत एक्स्ट्रा है। 4 निकलवाने होंगे? अभी नहीं निकलवा रही, सुन लो मेरी बात। अच्छा। देखो 25 साल तक वो होता है कि आप ड्यूरेशन देते हैं कि हम 25 साल के अंदर ना निकल आते हैं, अगर नहीं निकलते फिर हम उन्हें कहते हैं इम्पैक्टेड है। अच्छा। अभी तुम्हारे पास स्लॉट है 22 साल की होना, तो हो सकता है खुद ही निकल आए, बट ये वाला जो है ये ख़राब हो गया और ये टेढ़ा निकल रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा इन्फेक्शन हो रहा है। नजर दांत सीधा आने चाहिए तो वो उल्टा जा रहा है, तो ऐसी बात है वो उधर लग रहा है, बार बार इन्फ्लेमेशन कराएगा, हर चीज़ करेगी इसमें। सही तो जगह नहीं मिल रही है, आगे मसूड़े में जगह नहीं है, तो वही मुँह निकल आ रहा है। सही। ये इशू है तुम्हारा इस साइड पे सारा पूरा ना यहाँ तक, इसलिए क्योंकि पेन जाएगा ना नीचे, देखिए ना सही ये खिंचाव है, बार बार तुम साइड से बाइट कर रही हो, लग रहा है टेढ़ा आ रहा है, वो अंदर हड्डी से लग रहा है, यहाँ पे सूजन हो रही है, खिंचाव नस की वजह से पेन पूरे आगे तक तुम्हें रेफर हो रहा है, समझ है? सही। ऊपर वाले दांत में ये मतलब मेरे दांत बड़े हैं, तुम्हारे आई एम नॉट नॉर्मल। नॉर्मल यार, हर किसी का मतलब ये तो कोई बात नहीं है, नॉट नॉर्मल, जेनेटिक टेस्ट होता है। शुक्र करो कि ये सीधा है। तो कब निकलेगा? हम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करेंगे, पहले मैं तुम्हें एंटीबायोटिक दे के कवर पे रखूँगी, तो यही होगा कि हम एक हफ्ते में तुम्हारे एक दांत निकालते हैं, मोस्ट लाइकली तुम्हें सिर्फ फर्क पड़ेगा। अगर इनका मसला होगा तो ये थोड़ी टाइम दो खानी है, उसके साथ प्लेजर है, इससे पेट खराब नहीं होगा। ये 400 mg खानी है आपको, सुबह शाम ले लो। और पेन के लिए मैं दे रही हूँ सिनफ्लेक्स। मैं खाती हूँ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली पेन किलर से कोई से भी तुम खा लो,
बगैर एंटीबायोटिक के जब इन्फेक्शन होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनलेस कि एनसेड भी लिया है मैंने रात को। एनसेड इज पेन किलर ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो पेन किलर है लेकिन इन्फेक्शन को सुखाएगी भी। तो जब तक ये दोनों एक साथ सिंक में काम करती हैं, अकेले नहीं करेंगी। ओके, टेक इट विद दिस। और ये सिर्फ तुम्हें तब लेनी है जब दर्द हो। अभी शुरू में इनिशियली एक दो दिन ले लो एंटीबायोटिक के साथ, लेकिन अगर पेन सही हो जाता है, नहीं होता तो यू कैन लीव इट। ठीक 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 ठीक। इसके अलावा नीम गर्म पानी में छोटी नौफलाई खुलियाँ करती हैं। सही, बस 5 डेज तक करो और आके निकलवाओ ऊपर का। थैंक यू। ट्रीटमेंट के चार्जेस क्या जो निकलवाने हैं? अभी जैसे अभी जो कंसल्टेशन और एक्सरे अभी तक 300 ठीक है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होता है। हाँ जी, फाइनली हम डॉक्टर के पास से होकर आ चुके हैं और जिसका मुझे डर था वही हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आपको दांत यहाँ से निकलवाना पड़ेगा क्योंकि आपके लाइक इतनी जगह नहीं है और दांत जो है वो ज़्यादा निकल रहे हैं। समझते हैं कि मेहरान रूड है। ये रूड होता है? लोगों की फेवरेट यूट्यूबर को तुम बार बार ऐसे करते हो। एक्स्ट्रा बोलती हैं? हाँ है ना, आप खुद बोलें। एक्स्ट्रा मेरा काम है ये, इट्स माय जॉब यार। अगर मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगी तो लोग मुझे देखेंगे नहीं। दांत एक्स्ट्रा है? दांत एक्स्ट्रा है, वो विजडम टूथ है और वो सबका निकलता है। मैंने क्या बोला? एक्स्ट्रा बोलते हैं, एक्स्ट्रा दांत। इसमें मैंने क्या गलत बोला आप बताओ। हाँ पर एनीवेज, तो अब हमें दांत जाके निकलवाना है 2-3 दिन बाद। कब जाना है मेहरान वापस? फ्राइडे को ना, थर्सडे फ्राइडे को बुलाया, सैटरडे को हमें दोबारा से बुलाया गया है और मेरा दांत निकलेगा। माय गॉड, लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेडिसिन ढूंढने के लिए, मेडिसिन नहीं मिल रही। अच्छा, दूसरी साइड जो है वो मसला ये उन्होंने बताया है क्योंकि मेरा जो शिफ्टिंग पेन है, यहाँ से ठीक होता है तो वहाँ पे चला जाता है, वहाँ से ठीक होता है तो यहाँ पे आ जाता है। तो क्योंकि वो भी उन्होंने यही बताया कि आपका जो है वो स्पेस कम है तो इसकी वजह से वेन जो है वो दबती है। और दूसरी साइड का ये मसला बताया कि मेरी रूट कनाल होगी और पता नहीं क्या क्या होगा, इतनी बड़ी उन्होंने कोई कहानी बताई। एक्सरे किया तो उसके बाद जो है उन्होंने कोई डिसीजन लिया। तो एक्सरे वाला जो पूरा प्रोसीजर था ना वो बड़ा मज़े का था। पहले मैं बड़ा डरी ना, उसके अंदर उन्होंने कहा इसके अंदर ना आपको लाइक इसको बाइट करना है ना। मैंने कहा मैं कैसे बाइट कर सकती हूँ, और आजकल हालात आपको पता है कि ऐसे चल रहे हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट ये उन्होंने कहा कि हम हर पेशेंट के लिए चेंज करते हैं, तो वो बड़ा मज़े का था प्रोसीजर। मुझे ये मैंने बाद में वीडियो की परमिशन ली और पहले ले ली थी तो मैं बना लेती उस प्रोसीजर की भी, बट कोई बात नहीं है, अल्लाह ना करे नेक्स्ट टाइम मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। व्लॉग हमारा बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, ये तो मेहरान ने स्टार्ट कर दिया व्लॉग, क्योंकि उससे लगता है कि मुझे हर चीज़ का व्लॉग बनाना होता है। तो मेहरान ने व्लॉग स्टार्ट कर दिया तो फिर मैंने कंटिन्यू। घर आके भी मुझे बहुत शदीद वाला पेन हुआ, हद से भी ज़्यादा वाला, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। मुझसे भूख जब नहीं लगती तो नहीं लगती, जब लगती है तो कंट्रोल नहीं होती। तो उसकी वजह से मैंने एक पैटीस रखा हुआ था वो खाया, तो ऑब्वियसली मैंने च्यू किया उसको। उसकी वजह से मेरे पूरे दांतों में जो दर्द स्टार्ट हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती। हालत मेरी ऐसी हुई कि बिल्कुल मरने जैसी मेरी हालत हो रही थी, इतनी अल्लाह ना करे, बट बहुत बुरा शदीद वाला पेन मुझे स्टार्ट हो गया। थैंक गॉड के मेहरान मेरी टैबलेट्स जल्दी से लेके आ गए, वो मैंने खाई। डॉक्टर ने मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दी थी, पेन किलर्स दी थी, वो 3 टैबलेट्स मैंने मिला के खाई और उससे भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने लाइक डॉक्टर को कॉल किया, मुझे भेज लिए। उसने कहा या तो मेरे पास आ जाओ, अज़ान नहीं हो रही है। उसने कहा या तो मेरे पास आ जाओ या तो आप जो है ये जेल मंगवा के इसका मसाज करो अपने गम्स पे और दांतों पे। तो मैंने ये यूज़ की रेमोवेट जेल, तो आप बड़ी ज़बरदस्त जेल है, इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। आप में से भी किसी को है प्रॉब्लम तो ये यूज़ करके देखिएगा, इससे लाइक काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो जी आज का मेरा शाउट आउट भी डेंटल से रिलेटेड ही होगा। आज का मेरा शाउट आउट होगा डेंटल फिलोसोफर्स यूट्यूब चैनल है, इनको जाके आप सब्सक्राइब कीजिए। जो भी डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल पेज है। ये लोग जो है डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड करते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। और जो डेंटिस्ट नहीं भी हैं तो आप लोगों की नॉलेज में इजाफे के लिए जो है वो
अच्छा पेज है। नॉलेज बंदा जितना गेन करे उतनी कम है। जी मामा, नॉलेज बंदा जितनी गेन करे उतनी कम है। सो गाइस, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए जाके अभी फॉलो कीजिए। ब्लॉग को एंड करूँगी। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कम सी व्हाट इज़ दिस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और दुआ कीजिएगा मेरा ये दांत का दर्द जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, मेरी जान छूटे, जो सुकून मिले, मैं रातों को सुकून से सो सकूं, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ मदर, तो मुझे एक प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है। उसकी वजह से विल्दान का भी रूटीन थोड़ा सा आउट हुआ हुआ है, तो बस दुआ कीजिएगा मैं जल्दी से इस मुश्किल से निकल पाऊँ। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी दांत का दर्द ना दे।